झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम के प्रिपेयर करने वाले बच्चों को एक्टिव एजुकेशन क्लास के तरफ से वेलकम। आज हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ने के पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आप लोग इस ऐप में इस यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, और भी यदि आपको कुछ विशेष चीज़ की जानकारी ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, आप यदि मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप एक्टिव एजुकेशन क्लास ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ लाइव क्लासेस में ज्वाइन भी कर सकते हो। यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए, 9431913105। इस नंबर के साथ में आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस ऐप में कुछ नहीं करना है, जस्ट 100 या 150 रुपीज़ पे कर देना है और उसमें आप लोग मेरे साथ लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो और लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आप लोग बहुत इस ऐप के माध्यम से जुड़ने से आप लोग की बहुत सारी सुविधाएं होंगी और बहुत कुछ आप लोग जान सकोगे। आते हैं आज हम लोग के क्लास में। तो आज के क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स है क्या, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, किसी भी एटम में 3 टाइप्स का पार्टिकल्स होता है। दीज आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ रहता है जिसको हम लोग सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें वो रिवॉल्व करता है। ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक जगह पर फिक्स्ड रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स चूंकि रिवॉल्व करता है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वन एटम से अनदर एटम में ट्रांसफर भी हो सकता है। लेकिन आप लोग याद रखोगे किसी भी एटम्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स माने पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स माने नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण किसी भी एटम्स में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। किसी भी एटम्स में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है, जिसके कारण कोई भी एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण कोई भी सब्सटेंसेस भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब हम लोग आते हैं कि एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन्स रहता कैसे है अपने सेल में। तो आप लोग देख रहे हो ये है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बना हुआ है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। जो फर्स्ट सेल है उसका नाम है K, सेकंड सेल उसका नाम है L, थर्ड सेल उसका नाम है M और फोर्थ सेल उसका नाम है N। इस तरह से ये सेल बना हुआ होता है और सबका अलग अलग कैपेसिटीज भी होता है। तो K सेल देख रहे हो सबसे छोटा है इसलिए इसका कैपेसिटी कम है। सेकेंड सेल L, इसका कैपेसिटी ज़्यादा है उस K के कंपैरिजन में। सिमिलरली M का भी ज़्यादा है और M का उससे भी ज़्यादा है। साथ साथ इसका कैपेसिटी के साथ साथ इसका एनर्जी भी इंक्रीज होता है। K का एनर्जी सबसे कम होता है, माने उसमें इलेक्ट्रॉन जाने के लिए कम एनर्जी का जरूरत होता है, क्योंकि L में उससे ज़्यादा, M में उससे भी ज़्यादा और N में उससे भी ज़्यादा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट सेल में जाता है तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में ही जाता है। और ये जिसने ये बात बोला था उसका नाम है अबाउ और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं अबाउस प्रिंसिपल। तो देखते हैं अबाउस प्रिंसिपल है क्या। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या है। अबाउस प्रिंसिपल क्या है। अबाउ बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल और ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में अरेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका प्रिंसिपल किसने दिया था, अबाउस ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अबाउस प्रिंसिपल। आप लोग स्टैंडर्ड 9-10 में जो पढ़े हुए हो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में ये कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ डिफरेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। तो हमारे फर्स्ट सेल जो है वो है K। तो फर्स्ट सेल का नाम है K और इस सेल में कोई भी सेल में
कुछ सबसेल्स भी होता है। सबसेल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर है, घर में कुछ कमरे हैं तो उस कमरे को हम लोग बोलते हैं सबसेल। इसी तरह ये एक घर है और इस घर में कुछ छोटे छोटे कमरे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेल। तो के में भी सबसेल जिसका नाम है 1s। सेकेंड सेल L, इसमें भी सबसेल है जिसका नाम है 2s 2p। ये 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल, सिमिलरली 2 भी नंबर ऑफ सेल। क्योंकि ये फर्स्ट सेल है इसलिए हम लोग लिखेंगे 1s, ये सेकंड सेल है इसलिए लिखेंगे 2s। सिमिलरली हम लोग थर्ड सेल के लिए लिखेंगे M, इसके लिए लिखेंगे 3s 3p 3d। इस तरह से नंबर ऑफ सबसेल्स भी इंक्रीज होगा। फोर्थ सेल के लिए लिखेंगे 4s 4p 4d एंड 4f। सिमिलरली फिफ्थ सेल के लिए भी लिखेंगे, लेकिन उतना लिखेंगे नहीं हम लोग, उतना हम लोग नहीं लिखेंगे, जस्ट हम लोग जान लेंगे 5s एंड 5p, बस इतना ही लिखेंगे। ओके, अब हम ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होता है, अब हमने कैसे इसको अरेंज किया, तो देखिए पहले ये जाता है 1s में, फिर ये जाता है 2s में, फिर ये जाएगा 2p 3s में, फिर जाएगा 3p 4s में, फिर जाएगा 3d 4p 5s में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। 1s का एनर्जी लेवल कम होता है इसलिए सबसे पहले 1s में जाता है, उसके बाद 2s, उसके बाद जाता है 2s 2p 3s, उसके बाद जाएगा 3p 4s, फिर जाएगा 3d 4p 5s। जैसे आप आयारों को फॉलो कीजिए। और इस सबसेल का भी डिफरेंट कैपेसिटीज होता है। s का जो कैपेसिटी है वो है 2, p का कैपेसिटी है 6, t का कैपेसिटी है 10, f का कैपेसिटी है 14। इस तरह से ये कैपेसिटीज भी बढ़ते जाता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये सेल कैसे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंज करता है। आइए एग्जांपल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मींस किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना प्रोटॉन्स भी होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका एटॉमिक नंबर। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है 1s2, फिर जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन्स में से जाएगा 2s में 2s2। 2 क्यों लिखे, क्योंकि s का कैपेसिटी है 2, उससे ज्यादा वो नहीं लग सकता है। अब 2s में जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा, और 2p का कैपेसिटी है 6, p का कैपेसिटी है 6। कितना हो गया टोटल, कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2 2 4 एंड 6 10 हो गया, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 3s1। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सिमिलरली हम लोग आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में। नेक्स्ट एलिमेंट लाइक लेते हैं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। अब देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2, तो इसके बाद जाएगा 2p, तो 2p, p का कैपेसिटी है 6, तो इसमें लिखेंगे 2p6, p के बाद कहाँ जाएगा 3s। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 4 एंड 6 10, तो 3s2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बच गया 5 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ जाएगा, 2s के बाद जाएगा 3p, तो हम लोग लिखेंगे 3p5। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, क्लोरीन का। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चलिए देखते हैं किसका कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। चलिए देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 1s में, तो 1s का कैपेसिटी है 2, इसलिए लिखेंगे 1s2। सेकंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा 2s, तो 2s2, एंड नेक्स्ट जो जाएगा वो जाएगा 2p, तो लिख देंगे 2p। कितना टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2 2 4, और p हो जाएगा 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस टू राइट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एनी एलिमेंट्स। इस तरह से हम लोग आयंस का भी लिख सकते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे, यदि आप इस क्लास को पसंद करते हैं तो आप जो
और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और यदि आप मेरे साथ लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, एक्टिव एजुकेशन क्लास। हम प्ले स्टोर में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग इसके माध्यम से मेरे साथ लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं।